हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है एसएससी जीडी जो 2025 के लिए, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज की आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि 20 तारीख को करवाया गया था। उसका आज हम रिवीजन करेंगे। और ये जो पीडीएफ देख पा रहे हैं आप हैंड रिटन नोट्स की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और जो भी सभी सेट हैं उसकी पीडीएफ हम वहीं पर डालते हैं। अब तक हम 500 सेटों की पीडीएफ डाल चुके हैं, तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आगे भी जितने भी सेट आने वाले हैं उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो लोक नृत्य से रिलेटेड है। जो गोवा के लोक नृत्य है वो है तरंगमेल, जागोर, डकनी, कुनवा, घोड़ी मोड़नी। और मध्य प्रदेश के तुर्रा कलंगी, अहिराई। तमिलनाडु के देवरतम, काईसिलबट्टम। केरल के थेयम, मुदियेट्टू और पडियनी। हिमाचल के थपेला, झाली, गुरेई। महाराष्ट्र के वांदे, मुरली, गोरची। मेघालय के कोच, राबा, दुसिस्य घाटा। प्रश्न नंबर 2 एशियाई खेल के बारे में। पहले एकीकृत एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था। इसमें भारत की रैंक दूसरी आई थी। दूसरी बार दिल्ली में 1982 में हुआ था, जिसमें कि भारत की रैंक 5वीं आई थी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स सेकंड रैंक आई थी भारत की। पहले एशियन गेम्स 1951 में हुए थे और दूसरे एशियन गेम 1954 में हुए थे। इन दोनों के बीच का गैप 3 साल का था। एशियन गेम्स के जनक गुरुदत्त सोंदी को माना जाता है। आयोजन इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। आदर्श वाक्य इसका एवर ऑनवर्ड, ये पंडित नेहरू ने दिया था। इसका प्रतीक दद्दुरु सूर्य है। भारत के लिए पहला स्वर्ण सचिन नाग ने जीता था, जो कि 1951 में जीता था और ये तैराकी से बिलोंग करते हैं। पहली महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो वो कमलजीत संधू है, जिन्होंने 1970 में दौड़ में जीता था। 2023 एशियन गेम्स में भारत की रैंक चौथी रही, जिसमें 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 2026 के एशियन गेम्स नागोया जापान में होंगे। प्रश्न नंबर 3 पहले एकल व्यक्ति रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक में, तो वो लेफ्टिनेंट राजवर्धन सिंह राठौड़ है, जिन्होंने 2004 में डबल ट्रैप में शूटिंग में जीता था। स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल केडी जादव ने जीता था, जो कि 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था और ये कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहला गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था और ये बीजिंग ओलंपिक में जीता था और इसी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। आईओसी का ओलंपिक अवार्ड 2024 अभिनव बिंद्रा को मिला है और ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले पीएम इंदिरा गांधी को मिला था। 2 पदक जीतने वाले जो लोग खिलाड़ी हैं उनका नाम बताया है। सुशील कुमार, इन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर और 2021 में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड, 2024 में सिल्वर। मनु भाकर 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते इन्होंने। प्रश्न नंबर 4 त्योहारों के बारे में। हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड का है और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था और हॉर्नबिल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 से शुरू हुई थी। नागालैंड के जो अन्य उत्सव है वो कोआत्सु आवलेंग, ये आवलेंग कोनेक जनजाति द्वारा बनाया जाता है और कोआत्सु ये 3 दिन बनाया जाता है एओ जनजाति द्वारा। सेकनेई, बुसुदिमा, बुसुजीवा, तुलनी और तोखु अमोंग। प्रश्न नंबर 5 जनगणना 2011 से रिलेटेड है। जो यूपी की जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक है, जो कि 20 करोड़ लोग हैं। महाराष्ट्र की 11 करोड़। तीसरे स्थान पर बिहार 10.4 करोड़ और वेस्ट बंगाल 9.1 करोड़। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, जो कि 6 लाख लोग हैं। सबसे कम यूटी में लक्षद्वीप की है और सबसे ज़्यादा यूटी में दिल्ली की है। प्रश्न नंबर 6 पेरिस 2024। इसमें प्रथम निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों हरियाणा से हैं, ने दक्षिण अफ्रीका के ली वोन हो और ओए जीन को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में कांस्य पदक जीता है। और जो पदक जीता है उनके नाम बताएं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है और अरशद, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसने 92.97 मीटर फेंका था। नीरज चोपड़ा ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर इकलौती महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है। अमन सहरावत इस कुश्ती से बिलोंग करते हैं और ये 57 kg के बार में इन्होंने मेडल जीता है, जो कि 21 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में इन्होंने मेडल जीता है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ये मेडल जीता है। और हॉकी टीम जिसने स्पेन को हराकर मेडल जीता है और इसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रपति
से रिलेटेड अनुच्छेद। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया। 53 में कार्यपालिका प्रमुख होंगे, उसके बारे में बताया है। आर्टिकल 54 निर्वाचन के बारे में। 55 कोटा के बारे में। 56 अघारी काल के बारे में। 57 दोबारा निर्वाचन के बारे में। 58 योग्यता के बारे में। 59 दशाओं के बारे में। 60 शपथ के बारे में। 61 महाभियोग के बारे में। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में बताई गई है। अध्यादेश आर्टिकल 123 में बताए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है वो 143 में बताया है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित लोग, प्लस में जो यूटी में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर आते हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित लोग इसमें भाग ले सकते हैं। जो एमपी होते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए हैं, उन्हें ग्रीन कलर का मतपत्र मिलता है, और एमएलए को पिंक कलर का मतपत्र मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 में आया था। प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या 50-50 होती है। राष्ट्रपति की चुनावी प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, और इसमें जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल तो संसद के किसी भी सदन से हो सकती है। ये आर्टिकल 61 में बताया है। अर्धन्यायिक प्रोसेस यूएसए से लिया गया है। दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है। नोटिस पर 14 दिन के अंदर विचार करना होता है राष्ट्रपति को। पहले सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और फिर दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ये चलाने से पहले 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रश्न नंबर 10, सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी 1789 से 1517 तक गद्दी पर बैठा था। 1504 में आगरा बसाया था इसने। 1506 में आगरा को राजधानी बनाई थी। इसने जो पैमाना इस्तेमाल किया था मापने के लिए, वो गज सिकंदरी को इस्तेमाल किया था। गुलरुखी शीर्षक से इसे ये रचनाएं करता था, और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदरी शाही इसी के समय में लिखा गया था। इब्राहिम लोदी, इसने पानीपत फर्स्ट लड़ा था, जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है। प्रश्न नंबर 11, बाबर का काल 1526 से 30 तक था। इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित है, और ये चगताई कबीले से बिलोंग करता था। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, ये इसकी आत्मकथा थी, और जो बाबरनामा इसने लिखी थी वो चुगताई तुर्क में लिखी थी। नीचे इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम के खिलाफ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के खिलाफ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के खिलाफ। जो बाबर था उसका काल है 1526 से 30 तक। हुमायूं 1530 से 40, और उसके बाद 55 से 56। बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। अकबर का 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहां का 1627 से 1658। औरंगजेब का 1658 से 1707। प्रश्न नंबर 12, माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खान के वंशज थे, और ये 14वीं पीढ़ी थी। इल्तुतमिश के समय ये भारत आया था 1212 में, और जो चंगेज खान है इसकी मृत्यु 1227 में हुई थी। पिता की ओर से इनका संबंध तैमूरलंग से था, और ये 5वीं पीढ़ी थी। प्रश्न नंबर 13, दर्रों के बारे में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। दिफू अरुणाचल प्रदेश। कोटुला जम्मू कश्मीर। जेलेपला सिक्किम। सोके तमिलनाडु। उमलिंगला लद्दाख। जोजिला काराकोरम। पीर पंजाल और बनियाल ये जम्मू कश्मीर में है। यंग्याप बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, और तुजू मणिपुर में है। भोर घाट, मेल घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र में है। दियांग अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। माना दर्रा ये उत्तराखंड में है, और ये भारत और चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और ये इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। लेपुलेख भारत, चीन और नेपाल को जोड़ता है, और ये ट्राई जंक्शन बनाता है। लेपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, किसान क्रेडिट कार्ड ये 1998 में शुरू हुआ था। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे से शुरू किया था, और इसका उद्देश्य था किसानों को ऋण प्रदान करना। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका बजट 100 करोड़ रुपए होता है, और इसकी जो समिति है वो बी शिवरामन समिति है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया था, और जो एक्ट आया था वो 1981 के धारा 61 से इसकी स्थापना की थी। और जीवा कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में नाबार्ड ने की है। MFIS जो RBI द्वारा विनियमित नहीं है, तो वो गैर लाभकारी MFIS है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट 1956 में आया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय इसका बजट 5 करोड़ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 में आया था। उससे पहले कोलकाता में था 1935 से 37 तक। पहले RBI गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले CD देशमुख थे, और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें है।
आरबीआई की स्थापना में आयोग तो हिल्टन आयोग था, जो कि 1926 में बना था, और इसे रॉयल कमीशन भी कहते थे। 1921 से 26 तक जो वाइसराय था वो रीडिंग था। प्रश्न 18, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, तो भार, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि में आते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश राशि, इसमें आते हैं द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा और लंबाई। प्रश्न नंबर 19, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ई डी, विटामिन ए। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के, और इसके जो स्रोत होते हैं वो गोभी, पालक, फूल गोभी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन के मिलता है। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। प्रश्न नंबर 20, अयस्क और उनकी धातुएं, तो बोरनाइट, इसके तांबा, सिनेबार, मरकरी, मैग्नेटाइट, लोहा, सोडियम, बोरेक्स, चिल्ली साल्टपेटर, और निकल का है मिलेराइट, एल्युमिनियम का है कोर्डम, बॉक्साइट, पोटेशियम का है कार्लिनाइट, कॉपर का है क्यूपराइट, सिल्वर का है रूबी सिल्वर, लेड का है गैलेना, और यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। तो ये सेट नंबर 5 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो ये पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।